जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदकोट प्रेस क्लब के सामने। यहाँ कंदकोट में हिंदू अक़लियती की जानिब से और यहाँ पर समाजी तंजीमों की जानिब से कविता को इंसाफ फराम करने के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। आइए हम इस हवाले से इनसे पूछते हैं। सर बताइएगा कि जबरन इस्लाम कबूल करवाना और कम उम्री शादी करवाना बच्ची का, तो इसकी ज़्यादती के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये तो सरासर जुल्म है और कई सालों से ये होता आ रहा है हमारा हिंदू भाइयों के साथ। अभी जुल्म ये है कि कविता कुमारी जिसकी उम्र 12-13 साल है, जिसका सर्टिफिकेट्स भी वो मेरे पास पड़े हैं, और बात ये है कि उसको अगवा किया गया और उसके बाद ज़बरदस्ती उसका मज़हब वो कन्वर्ट करके उसको मुसलमान किया गया ज़बरदस्ती। और इसके लिए 2013 में और 2016 में एक बिल पास हुआ था कि ज़बरदस्ती किसी भी हिंदू नारी को, किसी भी हिंदू औरत को ज़बरदस्ती आप उसका मज़हब चेंज नहीं कर सकते। और उसमें यह भी लिखा गया था कि कम उम्री में 18 साल से पहले, 18 साल के बाद अगर वो वो अपना मज़हब चेंज कर रही है ख़ुद इस्लाम को पढ़कर, तो फिर तो ठीक होता है। मगर ये जो है शादी करना ज़बरदस्ती और उसका मज़हब चेंज करना, ये बहुत गलत है। सिंध हुकूमत ने भी आज तक 2016 से आज तक वो बिल पास नहीं किया। बिल एक दफ़ा पास हुआ था सिंध यूनिवर्सिटी में, फिर उसने गवर्नर में उसने वो मंजूरी नहीं दी थी। उसके बाद आज तक फिर नंद कुमार है हमारा MP है, उसने ये बिल भेजा 2019 में। वो अभी तक सीनेट के पास पड़ा है मंजूर होने के लिए। अभी तक 2 साल से अभी तक वो मंजूर नहीं हुआ है। क्यों नहीं कानून साजी हो रही है हमारी माइनॉरिटी के लिए? माइनॉरिटी को आज तक क्या हुकूक मिले हैं? तो 73 साल गुजर चुके हैं पाकिस्तान को, हुकूक क्या माइनॉरिटी को? एक बिल आज तक पास नहीं हो रहा उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ये है हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट। उसके अलावा हमारी जो जुडिशरी है, मैं उससे भी विनती करता हूँ, जुडिशरी से भी इखला करने का एहतजाज है कि वो क्यों नहीं आखिर सो मोटो कदम उठाते इस कम उम्री में मज़हब चेंज करने के लिए, इस कम उम्री में लड़कियों की जो है ना उसकी शादी करवाने के लिए। अब ये हुआ है कविता कुमारी के लिए कि हमने सुना है कि अदलिया ने ये बोला है कि भाई चलो छोड़ो वो शादी नहीं, तो चलो ये मुसलमान हो गई है, जब तक ये इस्लाम सीखेगी नहीं तब तक वहाँ उनके पास रहेगी जिन्होंने इनका मज़हब चेंज किया है। तो ये भी तो सरासर जुल्म है ना। उसकी उम्र तो देखें, ये कोई उसके अगर उसको इस्लाम सिखाना है तो आप पहले उनको शेल्टर होम में भेजें, अपने असर से निकालें, अपने असर से निकाल के फिर आप उसको इस्लाम सिखाएं। कुछ भी वो सीखना चाहती है वो सीखे, मगर ऐसे ज़बरदस्ती किसी को ये कन्वर्ट कराना, ये सरासर जुल्म है। और मैं एहतजाजन ये भी कहता हूँ कि आज तक पाकिस्तानी हुकूमत ने, इवन सिंध हुकूमत ने भी, पाकिस्तान पीपल पार्टी जो हमेशा वोट लेके जाती है हमारे हिंदू बिरादरी से, और अभी अपना काफ़ी जो हमारे MPs थे वो हिंदू बिरादरी के वोट लेके यहाँ से चले गए कि हम बिल पास करवाएंगे। आज तक वो बिल कहाँ गया? क्यों नहीं बिल वो पास हो रहा? तो इस हवाले से हमारी सिंध हुकूमत को ये गुजारिश है कि खुदारा वो जो बिल आपने बनाया है जो हमारे हिंदू बिरादरी के लिए, वो बिल जल्दी से जल्दी पास किया जाए ताकि ऐसे जुल्म, बर्बरियत और जबर से छुटकारा मिल सके। ये कौन लोग हैं जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं, इस तरह जबरी मज़हब तब्दील कराना? आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्यों आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात नहीं फराहम किए जा रहे? बस ये एक मखसूस टोला है जो हिंदू कम्युनिटी की जो लड़कियां हैं उनको वर्गला के वो ज़बरदस्ती मज़हब चेंज करा रहे हैं। हालांकि ये इस्लाम जो है मोहब्बत वाला दीन है, रवादारी वाला दीन है, और ये अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का दर्स देता है। लेकिन ये जो मखसूस टोला है ये बाज नहीं आ रहा है, और हुकूमत ने भी इसको छुड़वा रखा हुआ है। तो ये हम हुकूमत से अपील करते हैं कि इस टोले को जो मखसूस टोला ज़्यादती कर रहा है इनको कंट्रोल करे और हमें अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। नहीं तो ये आप देख रहे हैं ये एहतजाज है, ये अभी भी रिसेंटली जो लड़की कविता अगवा हुई है और उसको ज़बरदस्ती मज़हब चेंज करवाया गया है, और कमसन बच्ची है 13 साल की। तो इस सिलसिले में कोई इतनी एक हफ़्ता हो गया है, कोई पेशरफ़त नहीं है। इस सिलसिले में हमने काफ़ी इंतज़ामिया से भी मीटिंग्स की हैं, लेकिन अभी तक हमारी जो लड़की है, बेटी है, वो बाज़याब नहीं हुई है। आप बताएं, आप लोग सारे अक़लियतों के साथ हैं, आपने हर मर्तबा इसी तरह आवाज़ उठाया अक़लियतों के हवाले से, तो क्यों नहीं अमल किया जा रहा और क्यों नहीं तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा?
कौमी अवामी तहरीक ज़ैली तंजीम सिंधी हिंदू सुजाग तहरीक की कॉल पर आज कंदकोट प्रेस क्लब के सामने 13 साल बच्ची जो एक हफ़्ता पहले अगवा कर ली गई, फिर उसका फोर्स कन्वर्शन के हिसाब से उनका मज़हब तब्दील कर दिया। हम इस सारे सिनेरियो में इस बात पर तय है कि जो भी लड़की जिसकी उम्र 18 साल उससे कम ज़्यादा हो, वो ख़ुद कोई भी मज़हब पढ़कर अगर वो उनसे मुतासिर होती है तो ठीक है, बालिग है, एडल्ट है, उनको हक़ है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक। अगर कोई अंडर एज है जो अपने माँ बाप के हवाले है, तो ये कहाँ का इंसाफ है कि भाई 13 साल बच्ची जो इस्लाम से मुतासर हो गई रातों रात और फिर वो उसने मज़हब तब्दील कर लिया गया। मैं समझता हूँ कि ये एक साजिश है, घिनौनी साजिश है सिंधी हिंदुओं के साथ। सिंध छोड़ने की मकसद है जो हिंदू अकेले बैठे हैं वो सारे हिंदुस्तान चले जाएं और उनके वो जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो आकर इधर रहें। हम इस सारे अमल के ख़िलाफ़ हैं और ये तहरीक जारी रहेगी। और जो इनका मुतालबा है कि भाई उस लड़की को 13 साल लड़की को कंदकोट कोर्ट में तो तक पेश किया जाए, क्योंकि मसला तो कंदकोट डिस्ट्रिक्ट कश्मीर का है, कोई घोटकी का तो नहीं है। जो भी हल्फिया बयान दिखा रहे हैं कि ये हुआ, हम सारे बयान को नहीं मानते। हम कहते हैं कि वो कोर्ट के सामने आए और ताकि हर चीज़ का मकसद हल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा अच्छा एक्टिविटी बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पर सारे मज़हब के लोग खड़े हुए हैं, सिर्फ हिंदू कम्युनिटी या और कम्युनिटी जिस लड़की की है कम्युनिटी के वो भी नहीं है, सारे कम्युनिटी इंसानियत के हवाले से सारे खड़े हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये मसला हल हो जाए, गवर्नमेंट लेवल पे गवर्नमेंट इस पर इन्वॉल्व हो और हमें सिक्योर किया जाए ताकि हमारी बच्चियाँ जो तालीम पढ़ रही हैं बाहर रहती हैं, खुदा के वास्ते उनको जो है ना सिक्योर किया जाए ताकि वो भी अपने आप को सेफ़ समझें। और उनके जो वालिदैन हैं वो जो अपने आप को प्रेशर में डाल के वो भेजते हैं अपनी बच्चियों को अल्लाह के आसरे, वो उस असदादे के आसरे भेजती हैं ताकि वो भी सिक्योर हों। उनके अंदर जो अनसर्टेनिटी है वहाँ पर वो सिक्योर की तरह से मसला हल हो जाए। हमें मेहरबानी करके ये मसला हल हो के दिखा दें, हमें क्लियर करके दिखा दें ताकि हमारी बच्चियाँ जो बाहर पढ़ रही हैं वो भी अपने आप को सिक्योर समझें और हमारा मसला हल हो जाए। गवर्नमेंट लेवल पे हल होना चाहिए। जी, आपने मुजाहिरीन की बातें सुनी। उनका कहना है कि यहाँ पर कौमी अवामी तहरीक के कारकुनान, शहर के समाजी सिविल सोसाइटी के लोग और हिंदू कम्युनिटी के लोगों ने मुतालबा किया है कि कविता ओड को इंसाफ फराहम किया जाए। जी।